नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, हमारे जीवन में शिक्षकों का यानी हमारे गुरुओं का क्या भूमिका होता है, क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है हमारे जीवन में एक गुरु का, एक शिक्षक का, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। चलिए हम लोग इसके साथ ही आज हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो आर्थिक टर्मिनोलॉजी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन हम लोग इसको इस हिसाब से समझेंगे कि आपको बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल और बहुत ही आसान लगने लगे। ठीक, क्या करेंगे हम लोग? कैश काऊ और उपभोग फलन। उपभोग फलन, देखिए ये शब्द ही कितने जटिल लग रहे हैं देखने में ही। कैश काऊ, हाँ कैश काऊ क्या मतलब? इसमें गाय हो आ रही है क्या? ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये सारी की सारी क्या है, इकोनॉमिक से संबंधित यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हम लोग समझते हैं क्या है ये कैश काऊ। ऐसी एक कहा जाए एक सिस्टम, एक तरीका होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा शेयर हो जो आपको प्रॉफिट देता रहा हो, जो लगातार आपको क्या करे, प्रॉफिट दे, तो उसी को ही क्या कह देते हैं, कैश काऊ कह देते हैं। ठीक, जब कोई शेयर लगातार अच्छा लाभ देता है तो ऐसे शेयरों को क्या कह देते हैं, कैश काऊ कहते हैं। इसकी संज्ञा दे दी जाती है कैश काऊ। अब देखिए प्रश्न बन सकता है, इसी पे ही डायरेक्ट बन सकता है। इस शब्द का एक और अर्थ में प्रयोग होता है, कोई ऐसा व्यवसाय जिसमें वर्तमान में काफ़ी लाभ हो रहा हो परंतु उसका भविष्य ठीक नहीं हो, तो ऐसे व्यवसाय के स्वामी इससे लाभार्जन तो अवश्य करते हैं परंतु लाभ को उस व्यवसाय में नहीं लगाते हैं बल्कि किसी अन्य व्यवसाय में विनियोजित कर देते हैं जिसका भविष्य अच्छा होता है। समझिएगा इसको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, कि इसको ऐसे शेयर को कहा जाता है जो क्या करे, आपको लाभ देता हो। क्या करे? अच्छा लाभ देता हो। ऐसे लाभ को या फिर ऐसे शेयर को हम क्या कह देंगे, कैश काऊ कह देंगे। परंतु ऐसा होता है कि इस जो शेयर है, ये जो कैश काऊ है जिसको हमने संज्ञा दिया है, इसका भविष्य ठीक नहीं होता है। इसका भविष्य क्या होता है, ठीक नहीं होता। ये वर्तमान में तो बहुत लाभ दे रहा है, यानी अभी के लिए बहुत प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन क्या होगा इन फ्यूचर, ये इसका भविष्य ठीक नहीं होगा। तो इस स्थिति में जो व्यवसाय का मालिक होगा, ओनर होगा, जो स्वामी होगा, वो क्या करेगा, इसमें से अपनी कैपिटल को क्या करना चाहेगा कि जितना मुझे लाभ हो वो मैं निकाल लूँ, ठीक, उसको कहीं और लगा शिफ्ट कर दूँ। मान लीजिए इसको एक उदाहरण से, कोई एक आपकी शॉप है, मान लीजिए आपकी क्या है, एक शॉप है, और आपने क्या किया, इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, बस समझिएगा। ठीक, आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, मान लीजिए 1 लाख कर दिए। ठीक, 1 लाख आपने कर दिए, लेकिन अभी ये प्रेजेंट में आपको बहुत प्रॉफिट दे रहा है। मान लीजिए आपको ये 10,000 डेली दे रहा है। ठीक, लेकिन ऐसा आपको लगे कि जैसे अब फ्यूचर में मेरे बहुत सारे कंपटीटर आ जाएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जो मेरे शॉप को यानी बंद कराने के चक्कर में होंगे, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाएगी। आपको जब अपनी शॉप की भविष्य जब अंधकारमय दिखेगी तो आप यही न चाहेंगे कि इसमें से जो गेन निकल रहा है यानी जो लाभ है वो निकले, इसको मैं क्या करूँगा, किसी अन्य व्यवसाय में शिफ्ट कर दूंगा, किसी अन्य व्यवसाय में क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। तो यही जो होती है इसी को ही बोलते हैं कैश काऊ बोलते हैं। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्या है कि आपने कोई शॉप खोला, ठीक, और उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये वर्तमान में क्या कर रहा है, खूब लाभ दे रहा है, लेकिन उसका फ्यूचर क्या हो रहा है, अंधकारमय हो रहा है। तो इस केस में आप यही सोचेंगे कि जो भी इससे गेन हो रहा है, जो भी इससे प्रॉफिट हो रहा है, आप क्या करेंगे, आप इसे किसी और व्यवसाय में कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, इसी को बोलते हैं विनियोजित। देखिए आप शब्द देखिए, विनियोजित यानी आपका कहीं से लाभ हो रहा है, आप उसको कहीं और शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं विनियोजित। तो ऐसे जगह पे आप विनियोजित करेंगे जिसका भविष्य क्या होगा, खराब होगा नहीं ना, जिसका भविष्य क्या होगा, अच्छा होगा, जिसे कहा जाए कि वो कुछ दिनों तक आपको प्रॉफिट दे और उससे कुछ फ्यूचर हो, यानी कि एक प्रकार से कहा जाए जिसका फ्यूचर क्या हो, बहुत ही ब्राइट हो, ऐसा कोई बिजनेस हो। ठीक, ऐसा कोई व्यवसाय हो। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। इससे देखिए डायरेक्टली प्रश्न बन सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोज़ में इसके बारे में चर्चा किया और प्रैक्टिस भी कराया है कि टेस्ट सीरीज कैसे बनाया जाए, किसी टॉपिक को पढ़ा जाए तो उसको कैसे
एक प्रश्न के फॉर्म में कैसे रखा जा सकता है, या फिर उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, प्रश्न का किस रूप में होना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा किया है और प्राय करते रहते हैं। ठीक, अब देखिए जो हो गया तो ये कैश काउ हो गया, जो जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि जो शेयर हो ऐसा हो कि जो लगातार हमें अच्छा लाभ दे रहा हो। ठीक, ये तो हो गया। अब हम लोग समझते हैं उपभोग फलन। उपभोग फलन कितना सिंपल है, कितना सरल है, लेकिन शब्द ऐसे हैं। देखिए उपभोग फलन क्या होता है, किसी भी उपभोक्ता का उपभोग फलन आय पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसकी जितनी कमाई होगी उसका उसी हिसाब से उसका क्या होगा, खर्च होगा। ठीक है ना, सिंपल लगा कि नहीं। आय के बढ़ने के साथ उपभोग भी बढ़ता है, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, मान लीजिए आपने 10,000 पहले अर्निंग किया, अब क्या किए आप 10,000 के बजाय आप 20,000 कर रहे हैं। 20,000 करेंगे तो आपकी ज़रूरतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जो ज़रूरतें रहेंगी उसको पहले आप पूरा करेंगे, फिर 30,000 हुई। ठीक, फिर क्या हुआ 40,000 हुआ। तो एक समय के बाद ऐसा आ जाएगा, एक समय के बाद ऐसा आ जाएगा कि आपकी जो उपभोग की जो आदत है, यानी आपकी जो खरीदने की आदत है, हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, एक समय के बाद ये क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसी को बोलते हैं उपभोग फलन। क्या बोलते हैं इसे, उपभोग फलन। कि किसी भी उपभोक्ता का उपभोग फलन आय पर निर्भर करता है, कि यानी किसी भी व्यक्ति का खर्च, यानी कि वो कितना उपभोग करेगा, ये डिपेंड करता है वो कितना कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है, यानी वो कितना अर्न कर रहा है। वो जिस हिसाब से अर्न करेगा उस हिसाब से उसका क्या होगा, वो क्या करेगा, वो व्यय करेगा, खर्च करेगा, उपभोग करेगा। ठीक, तो ये स्थिति होती है उपभोग फलन में। उपभोग फलन कभी कभी टर्मिनोलॉजी में किसी प्रश्न के अंदर इसको डाल दिया जाता है। ठीक, तो इससे क्या हो जाता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि इसका तात्पर्य क्या होगा, उपभोग फलन क्या होगा। ठीक, या फिर इसको किसी रूप में किसी भी उपभोक्ता का उपभोग फलन आय पर निर्भर करता है। अब यही ही स्टेटमेंट आ जाए तो होगा कि नहीं समस्या। अगर मान लीजिए यही कथन आ जाए और कारण, देखिए इसमें देखिए प्रश्न बन सकते हैं कथन और कारण का। कारण में क्या होगा, यहाँ तक हो जाएगा कथन तक, फिर कारण क्या हो जाएगा, परंतु एक सीमा तक, परंतु एक सीमा तक। देखिए हम लोगों ने स्टेटमेंट वाले भी प्रश्नों के बारे में भी चर्चा कर लिया है। ये देखिए क्या है, ये एक प्रकार से स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं, कथन और कारण वाले। देखिए अगर आप विगत वर्ष प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आपको कथन कारण के भी प्रश्न बहुत मिलते हैं, जो कि छोटे छोटे एग्जामिनेशन में भी। ठीक, छोटे छोटे एग्जामिनेशन से कहने का क्या तात्पर्य है कि यानी ग्रुप सी, ग्रुप डी, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न, ऐसे एग्जाम में भी कथन कारण के प्रश्न बहुत ढेर सारे आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सारे प्रश्नों का भी इस रूप में भी क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक, तो आज हम लोगों ने कैश काउ और उपभोग फलन के बारे में समझा है। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या हो रही हो या समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो इस किसी टर्मिनोलॉजी में, किसी शब्द में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपकी उस डाउट को अवश्य क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।